नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी इज -4। तो क्या बोल रहा हो, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी इज -4, मतलब a1 प्लस a2 इज इक्वल टू कितना दिया है, -4। एंड द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड नहीं सॉरी एंड द फिफ्थ टर्म a5 इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है, और हमको बोला फाइंड द जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। a1 प्लस a2 इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है, और a5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a3 दिया हुआ है, और हमको फाइंड आउट करना है, बोलो जीपी कौन सी है। तो जीपी कौन सी है उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए और आर, यही फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जीपी निकल जाएंगी, ठीक है। तो a1, सबका ध्यान यहाँ पर, a1 मतलब क्या होता है, एच होता आपका, a1 मतलब ए ही होता फर्स्ट टर्म, a2 मतलब ए आर इज इक्वल टू -4, और यहां पर जो है a5 की बात कर रहा है वो, a5 होता है ए आर रेज टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए आर स्क्वायर, बराबर है, ठीक है। यहां तक ये क्लियर हो गया। अब यहां से अगर तुम देखो तो ए कैंसिल हो जा रहा, सॉरी ए कैंसिल हो जा रहा, आर स्क्वायर और यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, आर पूरा कैंसिल हो गया, बराबर है, आर पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब आर रेज टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर बचेगा ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बचा, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, +-2। क्लियर है सबको, कोई डाउट है क्या, कि दूसरे वे में करके बताऊं, क्लियर है, किसी को भी क्लियर है। तो आर की वैल्यू आ जाएंगी +-2, तो ये आ गई आपकी आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू ये इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं आप, है ना, ये इक्वेशन में पुट कर दो, तो a प्लस ए इंटू आर की वैल्यू 2 डालो पहले, व्हेन आर इज इक्वल टू 2, तो आर की वैल्यू अगर 2 डाले तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस ए, कितना आ गया 3a, कितना आ गया 3a, 3a का 3 नीचे जाएगा तो a की वैल्यू -4/3 आ जाएंगे, समझ में आ गया, 3a इज इक्वल टू -4 हुआ, तो a की वैल्यू आ गई -4/3, क्लियर है। ये यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है, हमको किसकी वैल्यू निकालना है, हाँ नहीं तो हमको वैल्यू किसकी निकालना है, आर की ना, ठीक है, हमको आर की वैल्यू होना, हमारे को क्या मिला, आर स्क्वायर की वैल्यू, बराबर। अगर मैंने 2 डाला, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 4, अगर -2 का स्क्वायर किया तो क्या आंसर आएगा 4, तो दो वैल्यू को स्क्वायर करने पे आंसर 4 मिल रहा, एक 2 को भी स्क्वायर करने पे 4 मिल रहा है, एक -2 को भी स्क्वायर करने पे 4 मिल रहा, तो आर की दो वैल्यू हो सकती है, 2 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4। √4 का रूट सिर्फ 2 ही होता, √4 का वैल्यू हमेशा 2 ही आती है, लेकिन यहां पर किसकी वैल्यू निकाल रहा, आर स्क्वायर की, तो जब स्क्वायर रूट लूंगा दोनों साइड का तो आर की वैल्यू में प्लस माइनस यहां लगाएंगे बाहर, और लिखेंगे √4, क्या लिखेंगे √4, तो √4 की वैल्यू सिर्फ 2 ही आती, ठीक है ना, उसकी वैल्यू 2 नहीं आती, लेकिन जब आर स्क्वायर को आप आर में कन्वर्ट करते तो प्लस माइनस आगे लगाना पड़ता रूट के, रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता, नेगेटिव कभी नहीं आता, ठीक है ना। अच्छा, 2 × ए पूछ लिया करो तुम, 2 × ए 2a प्लस ए 3a, मेरे को किसकी वैल्यू निकालना है, ए की, तो नीचे डालूंगा ना 3 को, ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना सबको, हाँ, तो ये आ गया -4/3, लेकिन आर की वैल्यू अब -2 भी लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा -2,
तो देखो जब इधर ध्यान दो, जब आर की वैल्यू 2 डाले तो ए की वैल्यू आ गई -4/3। अब हम डालेंगे व्हेन आर इज इक्वल टू -2। ठीक है, आर की वैल्यू -2, ये इक्वेशन में आर की वैल्यू -2 डालो तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू माइनस सॉरी ए की ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसमें डाल रहा था वैल्यू। अब आर की वैल्यू -2 डाल रहा हूं उसमें, तो ए प्लस आर की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू -4। तो -2 इंटू ए कितना हो जाएगा -2a, -2a प्लस ए कितना होगा -a ना रे बाबा, -2a प्लस ए कितना होगा, हाँ माइनस है, तू -2a सुनाई दिया मेरे को तो पूरा, हाँ इज इक्वल टू -4। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 4। तो यहां से हमको मिला कि ए की वैल्यू 4 है जब आर की वैल्यू -2 है। तो ऐसे दो आंसर मिले, तो दो जीपी तुम्हारी बनेंगी। कैसे बनेंगी जीपी तुम्हारी, बोलो बोलो कैसे बनेंगी। जय आवाज से कुछ बोल या टाइप कर। दो जय है क्योंकि मैं तेरे को भी रिमूव कर दूंगा, तू पता कर कौन सा जय है, कौन जय है दूसरा, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा गुड दोनों को। मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग सर। अब हमको एक आर की वैल्यू और एक ए की वैल्यू के लिए एक जीपी निकालो। तो आर की वैल्यू 2 है, तो तुम्हारी ए की वैल्यू कितनी है -4/3। तो निकालो जीपी क्या हो जाएंगी आपकी, पहला टर्म -4/3, दूसरा टर्म क्या रहता माइनस, बोलो -4/3 इंटू आर, तो इंटू 2 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद -4/3 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर। तो इस तरीके से जीपी बन रही है अपनी। तो पहला टर्म -4/3, दूसरा टर्म -8/3, तीसरा टर्म -16, 4 हो गया ना, 4 4 जा 16, -16/3 एंड सो ऑन। एक जीपी ये बन गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी जीपी बनाओ, दूसरी जीपी घर पे बना लेंगे तुम लोग। आर की वैल्यू -2 लेना और ए की वैल्यू क्या लेना 4। चलो बना ही देता हूँ। तो ये जीपी बन जाएंगी आपकी, इधर ये जीपी बन जाएंगी, ए की वैल्यू 4, फिर -8, फिर -16 एंड सो ऑन बराबर है। पहली वैल्यू क्या है 4, दूसरी वैल्यू +8 आएगा, सॉरी नहीं नहीं -8 बराबर, हाँ यहाँ पर लेकिन +16 आएगा बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा +16, क्योंकि ये देखो कैसा आया, 4 इंटू -2 करे तो -8 आ गया, -8 इंटू -2 करे तो कितना आएगा +16 एंड सो ऑन। तो ये दो जीपी तुम्हारा फाइनल आंसर बना। जिसको डाउट है इसमें मेरे से पूछ लो। 4 ए है ना अपना, 4 क्या है ए है ना, दो निकले ना ए और 2 आर निकले ना, आर की 2 वैल्यू है तो उससे ए की 2 वैल्यू निकली, तो 2 जीपी निकलेंगी ना। कुछ डाउट है तुमको फर्स्ट बेंच, कुछ डाउट, इधर इधर। ठीक है, नेक्स्ट करे, कुछ डाउट, नेक्स्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन जीपी इज 13। सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन जीपी इज 13। तो तीन नंबर का सम दिया हुआ है 13, 13/12, हाँ ठीक है, अच्छा बता दी, 13 नहीं दिए, 13/12 है, करेक्शन है इसमें। एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द नंबर्स। अब सुनो मेरी बात, अच्छे सुनो, जब भी जीपी के दो तीन टर्म्स ले रहे हो तो उसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए कैसा अज्यूम करेंगे, एपी में भी अज्यूम करते थे ना, कैसा, ए पीछे वाला a - d, आगे वाला a + d,
वैसे ही यहाँ पर बीच वाला टर्म ए, बीच वाला टर्म क्या अज्यूम करेंगे, ए। लेट द थ्री टर्म्स बी, बीच वाला हो गया सेकेंड टर्म ए, उसके आगे वाला ए आर, और पीछे वाला कैसे निकलता, ए बाय आर, ऐसे निकलता ना। अगर आप जीपी में पीछे जा रहे हो तो डिवाइड बाय आर करना पड़ता, और अगर आगे आ रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय आर करना पड़ता, है ना। तो वैसी है, ठीक है मुजोरी। हाँ ठीक है, ए बाय आर ए आर, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे तीन टर्म्स अज्यूम करना तुमको, लेट द थ्री टर्म्स बी ए बाय आर ए आर। अब हमको उसका सम दिया है, सम कितना दिया है, 13/2। तो हम सम निकालते हैं इसका, कैसे निकलेगा सम, ए बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/2, इस 13/12। अब इसका हमको वो भी दिया है प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट निकालते हैं, ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 13/12। क्या -12 है क्या है, अच्छा -1, सॉरी, प्रोडक्ट दिया है -1, प्रोडक्ट क्या दिया है -1, एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। तो ए बाय आर इंटू आर क्या दिया है -1। अब इसको काटो, आर आर गया, क्या बचा, ए। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, -1। ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ए की वैल्यू क्या आएंगी, वो क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, मेरा क्वेश्चन जो कॉपी किया है ना उसमें गलती हो गई थी, मतलब वो बराबर आया नहीं कॉपी पेस्ट में। हाँ, ए की वैल्यू क्या होंगी, सिर्फ और सिर्फ -1। कौन सी क्या रहेंगी, -1, क्या रहेंगी -1। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको क्यूब करोगे तो -1 पे पहुंचोगे, -1, -1 इंटू -1 1, 1 इंटू -1 -1। तो एक ही नंबर है जिसका क्यूब करो -1 पे पहुंचते, कौन सा है वो, -1, खुद खुद -1। तो a इज इक्वल टू -1। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको क्यूब करोगे तो -1 पे फिलहाल पहुंचोगे, है ना। क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को। अब a की वैल्यू आ गई तो आप a की वैल्यू इसमें डाल दो, ये इक्वेशन 1 में, a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो पुट करते, -1/r, बोलो माइनस, बोलो -1 माइनस आर इज इक्वल टू 13/12। क्लियर हो गया सबको। ए की जगह पे क्या डाल दिया, हर जगह -1, ए की जगह पे क्या डाला, बोलो -1 हर जगह डाल दिया। क्लियर हो गया सबको। तो उसकी वैल्यू आ गई -1/r -1 -r बराबर। अब माइनस साइन कॉमन निकालू क्या, क्या माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। माइनस साइन अगर कॉमन निकाल लिया तो ऐसा हो जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 13/12। कोई डाउट किसी को, क्लियर है। अब इसके बाद ये एलसीएम लो इधर अंदर में। अब इसी को इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आर की वैल्यू मिल जाएंगी तुमको, और आर की वैल्यू मिली तो तीनों नंबर मिल जाएंगे, तो क्योंकि ए पहले से ही निकाल लिया तुमने, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करते, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर तीनों को ऐड कर देते। तो यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और -1 को उधर लेके गया तो क्या हो जाएंगे, -13/12। समझ में आता ना, माइनस माइनस साइन इधर थी तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया समझो, तो यहाँ का माइनस प्लस बन गया और यहाँ का प्लस माइनस बन गया, ठीक है ना। अब आर को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, आर नीचे में ना, तो ट्रांसपोज करके ऊपर में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू -13, बोलो क्या आएगा, -13/12 आर। क्लियर है, क्या आ जाएगा, -13/12 आर। क्लियर है क्या, कोई डाउट। ये इक्वेशन को ही सॉल्व करना है बस। अब इधर ध्यान दो, करो इक्वेशन को। 1 मिनट में एक मैसेज कर देता हूँ।
तो ये इक्वेशन को सॉल्व करो। हाँ बोलना, नहीं बैठ जल्दी, चल जा। हाँ, तो इसके बाद ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस आर, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 13/12 आर, ठीक है। 13/12 आर, क्या बचा, सिर्फ +1 बचा ना, +1 इज इक्वल टू 0। सबको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले गया। देखो 13/r को इधर ला लिया, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर आ गया, आर था, आर आ गया, ये इधर गया, तो +13/12 आर, +1 था, +1 हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचेगा, 0, ठीक है ना। सब हटा दिया ना वहां से, तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस आर प्लस 13/12 आर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 R/12। अरे क्रॉस ऐसा होता ना, ऐड ऐसी ऐड होता ना, 12 से मल्टीप्लाई, तो 12R + 13R, 25R/12 +1 इज इक्वल टू 0। अब इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम फॉर्मूला मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते। थोड़ा आसान करने के लिए क्या करो, 12 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 12R² + 25R + 12 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर लेना। हाँ, तो 12 से कितना होता, 144। 144 चाहिए तुमको मल्टीप्लीकेशन में और 25 चाहिए एडिशन में, तो कौन सा नंबर आएगा बताओ। 12 × 12 144 चाहिए अपने को, बोलो कौन सा नंबर आएगा, बोलो ऐसा कौन सा नंबर आएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। 25 लाना है, 12 तो नहीं आ रहा, ठीक है, कौन सा 5, 25 एडिशन में लाना है और मल्टीप्लिकेशन में क्या लाना है, 144, तो कौन सा नंबर आएगा। 8 से जाता क्या कुछ, देखो 8 से आ रहा क्या ये 144, नहीं, तो फिर या तो फिर प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, फिर उसको मैच मैच करके एग्जैक्टली रूट लो, देख लो, या अगर रूट में दिक्कत जा रही ऐसे में ही, तो क्या करो फिर फॉर्मूला मेथड से कर लो। किससे कर लो, फॉर्मूला मेथड से। ट्रायल एंड एरर से निकालना पड़ेगा ना। अब 12 12 144, तो देखो 10 से तो नहीं जाएगा, है ना, ये 12 से जा रहा है, 12 × 12 उससे भी नहीं जा रहा, 15 15 Z 15 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, देखो 144 को ऐसा लिखो और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, फिर 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 9 1 जा बराबर है, ठीक है। अब इसको जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा, तो इसके क्या फैक्टर है, देखो 4 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, नहीं हो रहा। फिर इसको ऐसा और जोड़ के देखो, 2 का पावर 4 कितना होगा 16, 16 9 जा हो गया, 2 का पावर 4 कितना होता 16, 16 × 9 144 और 16 + 9 25। तो इस तरीके से ट्रायल एंड एरर से निकालना पड़ेगा, या तो फॉर्म ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा तो फॉर्मूला मेथड से ही कर लो ना, अगर रूट्स गैस नहीं कर पा रहे तो। समझ में आया ना कैसे करें, जैसे करके देखना पड़ेगा। कुछ डाउट है, 12 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया ना इक्वेशन को, 12R² है, यहाँ 12 कैंसिल हुआ, यहाँ 12 आया, 0 0 0, ठीक है। इधर अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मेरे को पता चला मेरे जो फैक्टर्स है वो 16 इंटू क्या लेना है मेरे को 9, तो 12R² + 16R + 9R + 12 इज इक्वल टू 0 बराबर। तो अब इसको सॉल्व करते, तो कॉमन देखते दोनों में, पहले दोनों में कॉमन क्या है, 4R है ना कॉमन दोनों में, पहले में कॉमन क्या है 4R, क्या बचा R बचा ना, सॉरी 3R बचा ना, तो चलो बताओ जल्दी जल्दी, 3R प्लस यहाँ कितना बचा 4 बराबर है, 4 4 जा 16, 16R, यहाँ क्या कॉमन है 3, क्या बचा ब्रैकेट में 3R + 4 इज इक्वल टू 0। अब फाइनली क्या आ जाएगा 3R + 4 4R +
3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, हाँ, तो इससे मेरे को आर की वैल्यू मिलेंगी। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएंगी, डायरेक्ट लिखूँ, -4/3, और आर विल बी इक्वल टू -3/4, बराबर है ना। 3r+4 को इक्वेट करेंगे 0 से तो आ जाएगा -4/3, और इधर आ जाएगा -3/4। ये कर लेना तुम लोग, अगर डाउट होगा तो, इक्वेट टू 0 करके, ठीक है। अब आर की दो वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आपके पास पहले से, ए की वैल्यू क्या थी, -1। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर्स। तो जो तुम्हारे 3 नंबर है वो निकालते अपन, ठीक है। जो तुम्हारे 3 नंबर्स है, तुम्हारी एपी जीपी क्या है, ए आर और A/R है। तो निकालो, ए की वैल्यू -1 और आर की वैल्यू 2 है, तो 2 निकलेंगी, -4/3। पहले -4/3 लेके करो, -4/3 लेके किया तो ए की वैल्यू -1, -1 डिवाइडेड बाय -4/3, फिर -1, फिर -1 इंटू -4/3। ए की जगह -1, आर की जगह -4/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 3/4। यहाँ -1 माइनस माइनस कैंसल, 3 ऊपर गया और ये बन गई 4/3। अब अगली उसकी उल्टी बनेगी, ठीक है ना। तो देख लो, हाँ, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू क्या, -3/4। अब आर की वैल्यू क्या लेना है, -3/4। तो आर की जगह पे आ जाएगा -3/4, ए की जगह पे -1 और बी की जगह पे ए की जगह पे -1, फिर अगला ए आ रहा है तो -1 इंटू -3/4। तो ये आ जाएगा 4/3 -1 और ये आ जाएगा 3/4। क्या पागल हो गए ये लोग। हाँ, दिखा देना, हालांकि वही आता हो, इधर से उधर आएगा, उधर से इधर आएगा। हाँ, ठीक है। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, क्यों कॉमेडी कर रही तू आज, मतलब कोई है नहीं, आज तो कमी पूरी करना जरूरी है उनकी। हाँ ना, जय की कमी क्यों पूरी कर रही तुम टाइम पास करके क्लास में। हाँ क्या, हाँ, चलो इसमें कोई डाउट है कि पूछ लो पहले। ये अच्छे से देख लो, ऊपर से बताता हूँ। ये देखो क्या था, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, कंसेप्ट कुछ नहीं है इतना कुछ। कंसेप्ट में क्या था, प्रोडक्ट दिया था -1, बस हमको नंबर ऐसे मानना है, ध्यान रखो। प्रोडक्ट करे -1 तो A³ -1 आ गया, ए की वैल्यू -1 आ गई, तीनों को ऐड करे तो 13/2 है, फिर ए की वैल्यू उसमें डाल देना और सॉल्व कर लेना, है ना। यहाँ ए कॉमन लेके सब करोगे तो ये सब माइनस माइनस कॉमन बाद में लेना नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, पहले ए कॉमन लो या बाद में -1 कॉमन लो, ठीक है। इसके बाद जब ए की वैल्यू डालोगे तो तुम्हारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस टाइप से। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी रूट्स निकालना पड़ेगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर रूट्स निकालना आ गया तुमको तो आर की दो वैल्यू मिली, उससे दो तुम्हारी जीपी के टर्म्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। यू आर वेलकम, और पढ़ाऊंगा। हाँ, आज खत्म कर देते एक्सरसाइज, है ना। 3 ही तो क्वेश्चन बचे बस। हाँ, ठीक है, ठीक है, तू 12 बजे आ। आजा, लिखना है क्या। हाँ, तो जब ही हाँ करने में लगे थे तब लिखना था, ये लिखना है ना। हम्म, लिख ले तू भी। हो गया पूरा। हाँ, नेक्स्ट। 7th।
देखो 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी का में जीपी में, तो प्रूव करो बोला एक्स वाई जेड एपी में करके। क्या प्रूव करने बोला, एक्स वाई जेड का में एपी में, ये प्रूव करने बोला उसने। ठीक है, तो यहां देखो अच्छे से, a raised to the power of 1 by x is equal to b raised to the power of 1 by y is equal to c raised to power 1 by z। ये दिया है ना अपने को, ये दिया है। इसको कोई भी एक k मान लो, जब ऐसे दो तीन चीज इक्वल दी तो k वगैरह मानते ना अपन, तो इसको मान लिया मैंने k। क्या मान लिया, k। अब इसको अगर k मान लिया तो इसका मतलब a रेस टू द पावर ऑफ 1 बाय x, ये क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, आ जाएगा k। अब मेरे को a की वैल्यू ना, मेरे को किसकी वैल्यू ना, a की, तो a वुड बी व्हाट, मेरे को a की वैल्यू निकालना है। यहाँ किसकी वैल्यू दी है, a 1 बाय x की, मेरे को a निकालना है, तो a की वैल्यू क्या आएंगी, b 1 बाय y। अरे मेरे को a की वैल्यू निकालना है ये इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ k, तो कैसे निकालूंगा, लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़े ना, उसमें फॉर्मूला था ना, पावर हटानी है तो क्या करना पड़ता, डिवाइड बाई, पढ़ा करो ना, फॉर्मूले ही बेसिक याद नहीं है। ए रेस टू द पावर ऑफ कुछ भी रहा यहाँ पर, अगर पावर को इधर ट्रांसफर कर रहे तो रेसिप्रोकल हो जाता ना पावर का, क्या होता, रेसिप्रोकल। याद, फॉर्मूले तो याद रख लो कम से कम, क्वेश्चन नहीं याद रह रहे तो ए की पावर क्या हो जाएंगी, के रेस टू द पावर ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, के रेस टू द पावर ऑफ एक्स। 1 बाय एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता, एक्स। अगर यहाँ एक्स होता तो यहाँ 1 बाय वाई आता, यहाँ 1 बाय एक्स है तो क्या आया, एक्स। फॉर्मूला है ये, ठीक है। और फॉर्मूला क्या सिंपल सी चीज है ये जो तुम करते आए, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स क्या होता, 4 रेस टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 लेते ना तुम लोग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या होता, हाफ। वहां पे भी तो वही करते, हाँ क्या, हाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर है तो एक्स पे से 2 हटाना है तो उधर लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे तो हाफ हो जाएगा वो। चलो यहाँ ध्यान दो सब, अब फॉर्मूला समझ गया। सिमिलरली जब अपना कहते ए की वैल्यू के रेस पर एक्स निकल गई, तो बताओ बोला बी की वैल्यू क्या निकलेंगी, बी की वैल्यू हो जाएंगी के रेस टू द पावर ऑफ वाई, और सी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, के रेस टू द पावर ऑफ जेड। समझ में आ गया सबको। अब ए बी सी काय में है, जीपी में, काय में ए बी सी, जीपी में, तो एज ए बी सी आर इन जीपी, तो जीपी में है ए बाय सी, तो बी बाय ए किसके इक्वल रहता, सी बाय बी के। ऐसी होता ना, जीपी होती क्या, आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, ऑलवेज इक्वल रहता। तो ये आर है ना रे, आर है ना, बी बाय ए क्या होता, आर होता ना, सी बाय बी क्या होता, आर है कि नहीं। जीपी क्या होता, एपी क्या होता, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करो तो हमेशा सेम आता ना, तो यहाँ क्या होता, रेशियो सेम आता ना हमेशा, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म आर आएगा, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म क्या आएगा, आर। तो दोनों इक्वल रहते ना, तो इक्वल है ये, क्योंकि जीपी में तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी सी की वैल्यू डालो, यहाँ क्या डालो, ए बी सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है, के रेस टू द पावर ऑफ एक्स, ए की सॉरी बी की, हाँ एक मिनट, बी की वैल्यू क्या है, के रेस टू द पावर ऑफ वाई, ए की वैल्यू है के रेस टू द पावर ऑफ एक्स, और सी की वैल्यू है के रेस टू द पावर ऑफ जेड। बराबर, बराबर है, वैल्यू पुट कर दिया ये इसमें सबकी। हाँ इधर, अब इधर ध्यान, अब ये बेस कॉमन है ना, पावर गेट्स एडेड, तो k रेस टू द पावर ऑफ y वुड बी इक्वल टू k रेस टू द पावर ऑफ x प्लस z। अब ये दोनों बेस सेम है, बीच में कौन सी साइन है, इक्वल टू की, तो ये क्या हो जाएगा फिर, y विल बी इक्वल टू x प्लस z। क्लियर है, एक मिनट, b स्क्वायर है, वही तो बोला, आंसर क्यों नहीं आ रहा, b क्या है, स्क्वायर। मैंने किसकी वैल्यू डाला, b की, मैंने किसकी वैल्यू डाला, b की, तो b का क्या है,
स्क्वायर, बी का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा 2y हो जाएगा ना। व्हेन ब्रैकेट्स आर देयर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, y इंटू 2 ब्रैकेट रहे तो पावर मल्टीप्लाई होता ना, तो यहाँ गया 2y, तो x प्लस जेड विल बी इक्वल टू 2y, x प्लस जेड विल बी इक्वल टू 2y। समझ में आया? तो हो गया ना, आंसर आ गया ना। कैसे 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अगर है तो तीन थ्री टर्म्स आ रही AP। कैसे बता देता हूं ये भी, देखो एक्स वाई जेड AP में कब रहेंगे, जब y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू जेड माइनस वाई, बराबर है ना। तो y को इधर लाया तो कितना हो जाएगा 2y, x को इधर लेके गया तो क्या हो जाएगा x प्लस जेड। दिख रहा है क्या बराबर, ये देखो y माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू जेड माइनस वाई, तभी AP में रहेंगे ना। तो y को इधर लेके गया तो कितना होगा y प्लस, बोलो रे y प्लस y, तो y प्लस वाई कितना होता 2y, और x को उधर लेके गया तो x प्लस जेड। तो AP में जब होता है तो बीच वाला टर्म ट्वाइस होता है पहले और थर्ड वाले टर्म के एडिशन से, बराबर है ना। तो यहां पर भी वही आया ना 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो प्रूव हो गया कि एक्स वाई जेड AP में है। GP में दिया था, AP में प्रूव करना था, इसलिए प्रूव हो गया। समझ में आया? देख लो एक बार क्वेश्चन को, और कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। हेंस प्रूव्ड है दे आर इन AP। कुछ डाउट है क्या? क्या करे, जो दिया था उसको K ले लिए, फिर उसके बाद A को इन टर्म्स ऑफ K, B को इन टर्म्स ऑफ K, C को इन टर्म्स ऑफ K लिए। ABC GP में दिया था करके B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है, ऐसे इसकी वजह से होता है ना। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है, तो हमने B की जगह पे K रेस पर Y डाले और उसका स्क्वायर करना था तो 2y आ गया, और यहाँ पर ऐड हो गए तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो गया, और 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो गया, तो ये GP में डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड वुड बी इन GP, सॉरी AP, एक्स वाई जेड वुड बी इन AP। क्लियर? कोई डाउट? कुछ डाउट? हाँ हाँ ठीक है, आज इतना ही करते हैं, मेरे को भी लाना है।